इंतजामिया से 500 में 368 का बेल आउट हासिल करने में नाकामी के बाद स्पिरिट एयरलाइंस बतौर कारोबार बंद हो रही है। बजट एयरलाइन अमरीकी हुकूमत के साथ एक रेस्क्यू डील के बारे में बातचीत कर रही थी जो इसे इसरो से बचा सकती थी। इसराइल ने 2 हफ्ते कबल ऐलान करदा जंग बंदी की मजीद खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी लबनान में मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। लबनान की कौमी खबर रसां एजेंसी NA ने हफ्ते के रोज बताया कि जिला नबातिया के कस्बे शोकीन पर इस हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने की तरफ से जारी करदा एक बाज़ाब्ता नोट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर में तकनीकी मसाइल की वजह से पाकिस्तान के गैर मुल्की मिशनों में पासपोर्ट प्रोसेसिंग की खदमात को अगले नोट्स तक मुअत्तल कर दिया गया है। सफारतखाने ने कहा कि मुअत्तली का इतलाक तमाम पाकिस्तानी गैर मुल्की मिशनों पर होता है और मज़ीद कहा कि खदमात की बहाली का ऐलान सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने सूबे के कच्चे के इलाकों के लिए 30 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की नकाब किशाई की है, जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और समाजी और इक्तसादी हालात को बेहतर बनाना है। पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि ये इकदाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के बाद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ता अब बड़े पैमाने पर तरक्की के लिए तैयार है। अपडेट: सऊदी हुकाम ने हज 200 के लिए पहले से ऐलान करदा कम अज़ कम उम्र की पाबंदी को वापस ले लिया है, जिससे 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दी जाएगी। अपडेट पहले की हिदायत को पलट देता है, जिसमें कम अज़ कम 50 साल मुकर्रर की गई थी, जिसने मुतादिद दरख्वास्त दहनगान के सफरी मनसूबों को मुतासिर किया था। हुकाम ने उस बात की भी तस्दीक की है कि पिछली उम्र की पॉलिसी के तहत मुस्तरद किए गए वीज़ों पर अब दोबारा कार्रवाई की जाएगी। मोटोरोला ने अपने जदीद 3 स्मार्टफोन्स और राज़र फोल्ड एबल्स के साथ मोटो बुड 2 प्लस मुतारिफ कराया है। मोटो बुड 2 प्लस तोरस में लॉन्च होने वाले असल मोटो बुड के बाद कामयाब हुआ। नया मॉडल अपने पेशरू से पज्जदोर सस्ता है। पिछले वर्जन की तरह एयरबड्स में बोस की आवाज़ की ट्यूनिंग की खुसूसियत है। हुकूमत सिंध ने एक सूबाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क के ज़रिए सस्ती बिजली पैदा करने और तकसीम करने के मंसूबों का ऐलान किया है, जिसका मकसद सारिफिन के लिए बिजली की लागत को कम करना और सनती तरक्की में मुआवनत करना है। वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने डेंच सफ़ीर माजा डेरूस मोर्टेंसन से वज़ीर-ए-आला हाउस में मुलाकात के दौरान इस इक़दाम का इश्तराक किया, जहां दोनों अतराफ ने तवानाई के ताउन, सरमायाकारी और माहौलियाती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला में हिस्सा लेने वाले 2 कारकुनों को पूछगछ के लिए इसराइल लाया गया। वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ बताया कि इस हफ्ते इसराइली फोर्सेस की जानिब से जहाज़ों को रोकने के बाद स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले सीफ अबू केशिक और ब्राज़ील के थियागो अवेला इसराइल में थे और उन्हें कानून नाफिज करने वाले हुकाम के ज़रिए पूछगछ के लिए मुंतकिल किया जाएगा। वज़ारत ने एक्स पर मज़ीद कहा कि दोनों कारकुनान अमरीकी ट्रेजरी की तरफ से मनशुदा तंजीम से वाबस्ता थे। जॉर्ज स्ट्रेट ने हफ्ते के रोज एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर के बेटे की जमानत मंजूर कर ली, जिसे कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA में नजी लग्जरी गाड़ी पर पुलिस नंबर प्लेट लगाने पर अहलकारों से गर्मा गर्म बहस के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस शख्स की एक वीडियो, जिसकी शनाख्त एक सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP के बेटे के तौर पर की गई है, जो पुलिस वालों से बहस करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ज़राए ने बताया कि इसे ज़ाती ज़मानत पर जुमा की रात देर गए हिरासत से रहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी बहरिया बहरी क़ज़ाक़ों की तरह काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के दरमियान एक बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लेने की कार्रवाई को बयान किया। ट्रंप ने कि रोज़ फ्लोरिडा में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, हम उसके ऊपर उतरे और हमने जहाज़ को संभाल लिया, हमने कार्गो संभाल लिया, तेल संभाल लिया। नेटो का कहना है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग पर कशीदगी के दरमियान मगरबी सिक्योरिटी इत्तेहाद में अहम शराकतदार जर्मनी से तकरीबन 5000 फ़ौजियों को वापस बुलाने के अमेरिका के फ़ैसले की तफसीलात का जायज़ा ले रहा है। हफ्ते के रोज़ एक बयान में नेटो के तर्जुमान एलिसन हार्ट ने कहा कि ब्लॉक जर्मनी में ताकत की पोजीशन के बारे में उनके फ़ैसले की तफसीलात को समझने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ये अमल अमरीकी पेंटागन के अंदाजे के मुताबिक अगले 6 से 2 माह में सामने आएगा।
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने 2025 की पहली तिमाही में पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे पर गलबा हासिल करते हुए सबसे ज्यादा कमाने वाले बैंक के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी। उसके बाद मीजान बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड का नंबर आता है। हबीब बैंक लिमिटेड का नंबर आता है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के जरिए मुरतब करदा सेक्टर के आदाद शुमार से पता है कि UBLA ने अपने अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफे तकरीबन Q 2020 में 1 बिलियन, मजबूत आमदनी में इजाफा और सरमायाकारी पर हासिल होने वाले फवायद। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वन कॉन्स्टिट्यूशन मंसूबे से मुंसलिक कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल के बाद इस्लामाबाद में गैर रस्मी बस्तियों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया है जब शहबाज शरीफ ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वाक़ हाई राइस बिल्डिंग में बेदखली की कार्रवाई को रोकने के लिए मुदाखलत की और मामले का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। सऊदी अरब की वाहिद सरकारी अल्कोहल की दुकान में सप्लाई की कमी है, जिसकी कमी बियर और वाइन से लेकर शराब तक की मसनूआत को मुतासिर करती है। रियाज के डिप्लोमेटिक डिस्ट्रिक्ट में वाक़ ये स्टोर बगैर किसी नाम या निशान के नहायत एहतियात से काम करता है। ये दोहा चिरमुस्ना में गैर मुस्लिम सफारतकारों की खिदमत के लिए खोला गया था और बाद में उसमें अमीर गैर मुस्लिम मुल्की बाशिंदों को शामिल करने के लिए तोसी की गई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने सियाहों की शनाख्त के नाम से एक नई डिजिटल सर्विस शुरू की है, जिससे सियाह दाखिले के वक्त जारी करदा महफूज डिजिटल शनाख्त का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। वह गैर रिहायशी इक़दाम को शुरू करने और गैर रिहायशी ज़ायरीन के लिए बैंकिंग तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ICP और अबूज़हबी कमर्शियल। एक सरकारी नोट्स के मुताबिक अबूज़हबी में पाकिस्तान के सफारत खाने ने तकनीकी और देखभाल की वजूहात की बना पर पासपोर्ट प्रोसेसिंग खदमात को मुअत्तल कर दिया है। सफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी को मतला किया कि सर्विस फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है और मसला हल होने के बाद दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जब भी इम्तिहानात आते हैं आपसे कहा जाता है कि एक मुनासिब शेड्यूल बनाएं, जल्दी उठी, पानी पिएं, जिम्मेदार और नज़्म ज़ब्त वाला बच्चा बने। और फिर किसी न किसी तरह आप में से बहुत से लोग हर रात 2 बजे के करीब अपने बिस्तर पर आपके दिमाग में सिफर नई मालूमात के साथ ख़त्म होते हैं, लेकिन एक तफसीली कलर कोडेड शेड्यूल जो आपने हकीकत में मुताला करने के बजाय बनाया है। शायद ये गलत नहीं है, आपको उसके मुताबिक अपनी तालीम शुरू करने की तरगीब हासिल है, चाहे आपने वाकई तालीम हासिल की हो या शेड्यूल पूरा प्रोजेक्ट बन गया हो, कम अज़ कम आपने शुरू किया। लेकिन एक ख़ास किस्म का तालिब इल्म है जिसके पास सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म नोट, सबसे ज़्यादा रंग कोडेड टाइम टेबल, सबसे साफ मेज़ सीटअप और किसी न किसी वो हकीकत में मुताला करते हैं। दफ्तर खारजा FAO ने हफ्ते के रोज़ कहा कि बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सरहद पर पेशरफ्त की जानिब से पाक अफगान सरहद पर पेशरफ्त के हवाले से एक सोशल मीडिया पोस्ट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि ये रिमार्किंग सूरत हाल की गहरी समझ से आ रही हैं। जुमा के अवाइल लंदन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने मशरकी अफगानिस्तान में होने वाले हमलों में जसियों शहरियों के हलाक या जख्मी होने की दस्तावेज की है, बशमूल एक यूनिवर्सिटी। लेस आर्टिकुलो इन एस्पानियोल अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी बरकरार है, लेकिन लातीनी अमेरिका के लाखों लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जंग के असरात अब भी महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले महीनों तक जारी रह सकते हैं। इतालवी फार्मूला 1 ड्राइवर एलेक्स ज़नार्डी, जो एक हादसे में दोनों टांगे खोने के बाद पैरा ओलंपिक साइकिलिंग चैंपियन बन गया था, 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, उनके अहल खाना ने ऐलान किया। ज़नार्डी अपने मुल्क के सबसे प्यारे और काबिल एहतराम खिलाड़ियों में से एक, जिन्हें अटली में माजूरी के तस्वुर को तब्दील करने में मदद करने का सहरा दिया गया, जुमा की शाम इंतकाल कर गए। वीवो S पद से T को S पद से लाइनअप में एक नए इजाफे के तौर पर मुतारिफ कराया है। डिवाइस दिसंबर में वीवो S पद से और S पद से प्रो मिनी के लॉन्च होने के बाद आती है। निया S पद से T तकरीबन मयारी S पद से मिलता जुलता है, जिसमें वाहिद तब्दीली स्टोरेज की किस्म है, जबकि S पद से UFS 4.1 स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। S पद से T UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है और ये कदरे सस्ता। रावलपिंडी में दूध फरोशों ने बाकायदा मंजूरी के बगैर दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे शहर में कीमतों के ज़वाबित के नफाज पर तशवीश पाई जाती है। दूध की कीमत 10 रुपये तक बढ़ गई, 200 फ़ी किलोग्राम, जबकि दही अब 200-500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 200 फ़ी किलोग्राम रुपये के इजाफे को जाहिर करता है।
30 और रुपए बिलतरतीब चौल फी किलोग्राम। इस्लामाबाद विफाकी आईनी अदालत FCC ने हफ्ते के रोज बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और उनकी बेवाओं को ताहियात सहूलियात देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FCC के 2 रुकनी बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरीज को दी जाने वाली पनिशनरी मराआत से ज्यादा है। लबनान की वजारत सेहत ने बताया कि जनूबी लबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 4 ख़वातीन और एक बच्चे समेत कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़िला नबातिया के हबूश में हलाक होने वालों में 2 ख़वातीन और एक बच्चा भी शामिल था, जहां इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF ने इनखला का हुक्म जारी किया था। जापान के वज़ीर आज़म साने तकाइची का कहना है कि मुल्क वियतनाम के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा, जिसमें तवानाई और अहम मौदनियात पर तवज्जो दी जाएगी। तकाइची ने हफ्ते के रोज़ हनोई में अपने वियतनामी हम मनसब ली मनहंग से मुलाकात की, जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ज़राअत से लेकर खलाई ताउन तक के मामलात पर 6 मुआहदों पर दस्तखत किए। कराची में सड़क के एक बड़े मंसूबे को 2.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद जज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे ताख़ीर और नामकमल आमदरआमद पर सवालात उठ रहे हैं। ज़िला वस्ती में करीमाबाद अंडरपास को जारी काम के बावजूद ऑपरेशनल कर दिया गया है। मंसूबे के कई हिस्से अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सऊदी अरब की जानिब से इस मंसूबे के लिए 31 अरब रुपए जारी किए जाने के बाद मानसहरा के लिए कशिश सिकल के बहाव की पानी की फराहमी की एक बड़ी स्कीम आगे बढ़ने वाली है। KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि इस स्कीम पर अगले हफ्ते काम शुरू होने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 6 मई को मानसहरा का बाकायदा इफ्तिताह करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत को तेज़ करना चाहते हैं। इन्होंने हुकाम को हिदायत की है कि वो वर्चुअल असासाजात के शोबे के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाएं, पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को मजबूत बनाने और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने माली मजबूरियों का हवाला देते हुए 2 शिस्त ऊद के तालीमी सेशन के लिए मैट्रिक क्लास 9 और 10 के तलबा की रजिस्ट्रेशन और मुतल्लका फीसों में इजाफा कर दिया है। पंजाब के तमाम 9 बोर्ड्स ने बाज़ाब्ता तौर पर मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। तलबा अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आम फीस के साथ 8 जून तक जमा करा सकते हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 के निशान की तरफ खिसक रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ ने तवानाई की मंडियों में मुनाफे लेने को मुतहरिक किया है। हालिया आदाद शुमार से पता चलता है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के निशान से बिल्कुल ऊपर मंडला रहा है। दिन में तकरीबन 3% गिरने के बाद तकरीबन खुदिस्तूं फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। इससे WTI ख़तरनाक हद तक नफसियाती खौफ की सतह से नीचे फिसलने के करीब है, ख़ास तौर पर जब अमन के इशारे सामने आते हैं।